एवरीवन, मैं कांचन सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर बात करें अभी हम देश दुनिया की, तो देखोगे आप वॉर का कंडीशन हर जगह बना हुआ है। बहुत टाइम पहले से ही अगर हम देखें तो जैसे कि यूएस और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है। डिकेड्स हो गए इस बात को, है ना, दशक हो गए हैं। और अगर अभी पिछले कुछ सालों की बात करूँ तो रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के कंडीशंस चल रहे हैं। वैसे ही अभी रसिया और यूक्रेन के वॉर के कंडीशंस ख़त्म ही नहीं हुए, मीन्स अभी तक उनके वॉर ख़त्म तो हुए नहीं हैं। उसी के बीच एक नया वॉर आ गया, क्या, हमास और इज़राइल के बीच में। हमास क्या है, ग्रुप ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ है, ओके। और इज़राइल का क्या कहना है, इज़राइल और हमास के बीच में देखो बात क्या हुई कि इज़राइल का कहना है कि जो हमास के लोग हैं, ठीक है, जो हमास ग्रुप है वो क्या करती है, यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ करती है हमारे कंट्री के अंदर यानी इज़राइल के अंदर कि वहाँ के लोगों की जो इजी गोइंग लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, ओके। उनकी जो स्मूथली जो लाइफ चल रही है इज़राइल में लोगों की, वो डिस्टर्ब होती रहती है। किन की वजह से, हमास के ग्रुप की वजह से। अभी अभी क्या हुआ है कि ये जो हमास है, ठीक है, हमास को मिलिटेंट्स कहती है इज़राइल। तो अभी अभी हमास ने क्या किया है, 5,000 रॉकेट, कितने सारे अमाउंट ऑफ रॉकेट्स है, ठीक है, 5,000 रॉकेट्स इन्होंने क्या किया है, इज़राइल के ऊपर दाग दिया है, ठीक है। हमास ने दागे 5,000 रॉकेट। अब सोचो किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री अगर बहुत 5,000 कितने सारे रॉकेट्स होते हैं, सोच रहे थे, और ये इतने फटाफट में दागे हैं इतने सारे रॉकेट्स की वहाँ के जो जैसे डोम होते हैं, रडार होते हैं, चीज़ें कैच करती है कि ठीक है एक रॉकेट आ रहा है, हमें इसके लिए रेडी होना है। पर इतने फटाफट ये रॉकेट्स आए कि वहाँ के जो रडार सिस्टम्स थे वो भी कंफ्यूज हो गए कि पहले किस रॉकेट से हम डील करें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हुआ क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी की इमेज है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेट ऑफ वॉर, ओके, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब कोई कंट्री आकर आप पर अटैक करके जाती है, ठीक है, बहुत सारे रॉकेट्स आपकी कंट्री पे डाल देती है, तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि जल्दी से एक अच्छा डिसीजन लेना। इन्होंने डिसीजन लिया है स्टेट ऑफ वॉर की। ये जो इन्होंने किया है ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। 5,000 रॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। सोचो कितना ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इज़राइल का, जान हानि भी हुई होगी, कितनी सारी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ डैमेज हुआ होगा। इसलिए इन्होंने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है कि अब प्यार से बात करने की बात है ही नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, आपका है ना क्वेश्चंस भी बन सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, जैसे कि स्टेट ऑफ वॉर जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो किससे लिंक्ड है, क्या चीज़ें हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि क्या है अल अक्सा स्टॉर्म, ओके। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे आज की क्लास में। तो अगर हम बात करें, देखो इज़राइल वर्सेस हमास है क्या, ओके, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। और वॉर लाइक कंडीशन हुई क्यों, अभी हमने डिस्कस किया क्या, जो हमास है, हमास ने किया है कि 5,000 रॉकेट्स, और 5,000 रॉकेट्स भी क्या, बहुत ही ज़्यादा फटाफट दागे हैं किस पे, इज़राइल के ऊपर। और इज़राइल की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा लाइफ जो इजी गोइंग चल रहा था वो सारा का सारा ख़राब कर दिया गया है। और ये जो अटैक्स हुए हैं, ओके, ये जो अटैक्स रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रॉकेट्स के थ्रू हुआ है, इतना फटाफट उन्होंने डिसीजंस लिया। और ये जो रॉकेट्स, ये जो अटैक्स रहे कैसे रहे, लैंड के थ्रू तो रहे ही है, मीन्स हाईवेज से जा रही है आर्मी अटैक करने के लिए हमास ग्रुप के लोग। और क्या, एयर से तो आप जान ही रहे हो, रॉकेट के थ्रू एयर से, साथ ही साथ पनडुब्बी यानी कि वाटर, हर एक तरीके से इन्होंने अटैक किया है। इज़राइल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया सोचने का कि क्या करना है। इसलिए इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा गुस्से में है, बौखलाए हुए हैं, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब स्टेट ऑफ वॉर चलेगा। अब देखो हमास, आप इमेज देख लो, इमेज में आपको दिख रहा होगा कितने सारे एक साथ ही इतने सारे रॉकेट्स आपको दिख रहे होंगे। क्या हालत हुई है, ये कुछ टूटी हुई बिल्डिंगें आपको दिख रही होगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। कहाँ की, इज़राइल की, ओके, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। इज़राइल की बात करूँ तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ओके। अब आप इमेज देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी हालात है। अब इसी चीज़ से बौखलाए हुए कौन है, इमेज आप इमेज देख सकते हो, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, इज़राइल के। उन्होंने क्या किया है, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है कि अब युद्ध होगा। यही चीज़ आपके क्वेश्चन बनेगी कि व्हाट इज स्टेट ऑफ वॉर क्या है, या इसका लिंक्ड किस चीज़ से है, तो आपको बताना होगा क्या, इज़राइल और हमास, ओके।
इसराइल और हमास ग्रुप के बीच में जो वॉर है उससे रिलेटेड है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, आप अगर जानोगे तो इंडिया और इज़राइल, ठीक है, हमेशा से उनके बीच में फ्रेंडशिप रही है, हमेशा से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहे हैं। तो जैसे ही खबर आती है हमारे इंडिया में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, ऐसी किसी भी आतंकवादी, देख लो, हम जो इंडियंस हैं, हम हर एक आतंकवादी जो भी गतिविधियाँ हैं उनका पुरजोर विरोध करते हैं। ओके, तो यहाँ भी यही है, कंसीडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में सीरियसनेस है। तो इन्होंने क्या किया है, मोदी जी ने बयान दिया है कि जो हमारे इंडिया के लोग कहाँ रह रहे हैं, इज़राइल के अंदर। ओके, जो हमारे इंडियंस जो इज़राइल में हैं, उन्हें कहा है कि आप इज़राइल की जो आर्मी, ओके, इज़राइल आर्मी, ठीक है, इज़राइल के आर्मी ने जो भी है ना नोटिस निकाला है, जो भी सर्कुलर निकाला है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, आपको आपके घर पे रहना है, क्योंकि देखो कभी भी इतने सारे रॉकेट्स आ रहे हैं, कितना जान मान का हानि होगा, है ना। इसके लिए इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने कहा है कि इंडियंस को जो इज़राइल में रह रहे हैं उनको पूरा जो रूल फॉलो करना है, जो वहाँ की गवर्नमेंट, इज़राइल की गवर्नमेंट जो कह रही है, साथ ही साथ जो इज़राइल की आर्मी कह रही है, वो चीज़ें माननी है। और घर में रहने का ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है मोदी जी ने कि यही बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, कंडेमन किया है, यानी पूरा का पूरा विरोध किया है, निंदा किया है, किन चीज़ों का, टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ओके, किस चीज़ का, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कहाँ हो रही है अभी फ़िलहाल, इज़राइल के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है। अगर देखो मोहम्मद देईफ, ठीक है, मोहम्मद देईफ कौन है, अगर हम बात करें, हु इज़ लीडिंग द अटैक ऑन द पावरफुल कंट्री लाइक इज़राइल, अभी जो ये इज़राइल पे अटैक हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो ये इज़राइल पे ये जो अटैक हुआ है, जो हमास कंट्री ने अटैक किया है, तो ये इसको लीड कौन कर रहा है, हु इज़ द लीडर, तो आपका आंसर क्या बनेगा, मोहम्मद देईफ। मोहम्मद देईफ इसको लीड कर रहे हैं। ये बहुत पुराने इमेज का एक स्केच टाइप है, अभी रिसेंट कोई इमेज नहीं है, और ये फ़िलहाल हमास ग्रुप का, पहले हमास ग्रुप में एक नॉर्मल से सिपाही की तरह थे, ये अब लीड कर रहे हैं इतने बड़े जो एक टेररिस्ट इवेंट है, उसको लीड करे कौन, मोहम्मद देईफ। ओके, अब आप देख सकते हो हमास नेम्ड दिस ऑपरेशन, क्या, देखो, अल अक्सा स्ट्रॉम, क्या नाम दिया है, अल अक्सा स्ट्रॉम। हमास ग्रुप्स ने इस नाम में से जो ये इवेंट है, जो ये टेररिस्ट अटैक है, जो उन्होंने अटैक किया है, इसका क्या नाम दिया है, अल अक्सा स्ट्रॉम। स्ट्रॉम इसलिए दिया है, स्ट्रॉम मीन्स कि हम बचने का मौका नहीं देंगे, ऐसा हमास ग्रुप का है कि हम बचने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने पहले रॉकेट्स से अटैक किया इज़राइल के ऊपर, फिर साथ ही साथ लैंड हाईवेज से गाड़ियाँ जा रही है अटैक करने के लिए, पनडुब्बियाँ जा रही है, हर तरीके से, यानी कि चारों तरफ से घेर लिया। स्टॉर्म यानी आपको पता है ना, तूफान, स्टॉर्म यानी कि तूफान, पूरा का पूरा तूफान आ गया इज़राइल के अंदर, इतनी बुरी तरीके से अटैक किया। अगर मैं बात करूँ ये अल अक्सा है क्या, अगर अल अक्सा क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अल अक्सा स्टॉर्म क्या है वो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, अल अक्सा क्या है, तो ये क्या है, एक अल अक्सा क्या है, एक मस्जिद है। ओके, क्या है, एक मस्जिद है, कहाँ, इज़राइल के अंदर ही है। पर क्या यहाँ पे इज़राइल हमेशा अपनी मिलिट्री रखती है, क्योंकि इज़राइल की जो मिलिट्री है ये और जो हमास ग्रुप है, इनके लोगों के बीच में अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जो मिलिट्री है उनका कहना है कि पहले हमास ग्रुप के लोग हमारे ऊपर पथराव करते हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, इसकी वजह से हमें उन पे अटैक करना होता है। और वही हमास ग्रुप का कहना है कि पहले ये लोग क्या करते हैं, हम पे गोलियां दागते हैं, हमें परेशान करते हैं। इसलिए मीन्स दोनों के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसलिए हमेशा आप देखोगे तो यहाँ पे जो अलग सा है, यहाँ पे हमेशा इज़राइल की आर्मी रहती है। तो यही इसी पे बेस्ड इन्होंने नाम क्या रखा है, अल अक्सा स्टॉर्म। और देखो अगर हम बात करें कि अचानक से इज़राइल पे हमास ने क्यों इतना बड़ा अटैक किया, इतने सालों में तो कभी अटैक नहीं किया, वो भी इतने बड़े लेवल पे अटैक किया, ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम बात करें, ओके, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी आपको पता है G20 मीटिंग हुई थी। ओके, अभी क्या हुआ था, G20 समिट हुआ था, ये जो G20 समिट है रहा कहाँ था, इंडिया के अंदर। ओके, ये G20 समिट कहाँ रहा था, हमारे इंडिया के अंदर। अगर बात करें तो G20 समिट के टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि वो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हो। कॉरिडोर कैसा कॉरिडोर होगा कि यानी इंडिया क्या करेगी, इंडिया क्या करेगी, अरेबियन कंट्रीज, ओके, अरेबियन कंट्रीज यानी कि जो अरब देश हैं, अरब देश के थ्रू कहाँ जाएंगे हम लोग, यूरोपियन कंट्रीज, ओके, यूरोपियन कंट्रीज, ओके। इंडिया क्या करेगी, इंडिया जाएगी अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज, और उसके थ्रू कहाँ जाएंगे, मिडिल ईस्ट, ओके, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर आपने सुना हो तो पहले इंडिया और चाइना और पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले एक रूट बना रखा है जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग करते हैं। वैसा ही एक कॉरिडोर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न था कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाए जिसके थ्रू इंडिया क्या करेगी, अरेबियन कंट्रीज से होते हुए, यूरोपियन कंट्रीज से होते हुए मिडिल ईस्ट यानी कि जहाँ पे इसराइल और है ऐसी कंट्रीज़, वहाँ पे जाकर ट्रेड करेगी। तो ट्रेड ईजिली हो जाएगा सारी कंट्रीज़ के बीच में। पर अब क्या चीज़ है, अब इसराइल के ऊपर अटैक हो गए हैं, अटैक हो गया तो ये चीज़ पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया, ओके, डिसबैलेंस हो गया। अब लोगों का ये भी कहना है कि जैसे हमास ग्रुप के कुछ मेंबर हैं, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन ही मानते हैं, ओके, एक तरीके से इनेमी कंट्री हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बनती, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो वैसे ही लोगों का कहना है कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज़, इन्होंने क्या किया है कि कुछ भड़काया, इन्होंने कहा है हमास ग्रुप को अटैक करने के लिए ताकि जो अपना ये विज़न है ये थोड़ा हिल जाए, ठीक है, ये जो हमारा विज़न है कॉरिडोर का ये डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा इनका कहना है। पर जो भी है देखेंगे, फ़िलहाल ये सब चीज़ें सिर्फ अनुमान लगाई जा सकती है। और इसके थ्रू एक और चीज़ में दिक्कत आएगी, वो क्या आएगी, जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको पता है अरब और इंडिया के बीच में भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, और साथ ही साथ अरब की यूएस के साथ एक डील है जिसके अंदर ऐसा है कि अगर कोई भी अरब के ऊपर अटैक करती है, अरब कंट्रीज़ के ऊपर अगर कोई अटैक करती है तो यूएस उसकी हेल्प करेगा। और आपको ये भी पता है कि अभी इंडिया और यूएस के बीच में भी बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, यानी यूएस हमेशा इंडिया की और इंडिया यूएस की हेल्प करेगा। बट जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो कैसे डिस्टर्ब होगी ये चीज़, ऐसे कि जो अरब कंट्रीज़ है, ठीक है, और वो ना चाहते हुए भी या डेफिनेटली सी बात है हमेशा हम हमारी फ्रेंड की हेल्प करेंगे, तो अरब कंट्रीज़ क्या करेगी, हमास ग्रुप की हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ खुद एक मुस्लिम कंट्रीज़ है, ठीक है, वो उसकी हेल्प करेगी। पर इज़राइल हमारा इंडिया का दोस्त है, तो यूएस बीच में रह जाएगा, यूएस को पता नहीं उसको किसकी हेल्प करनी है, हमारा तो इज़राइल दोस्त है, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी तरीके से हिली हुई होगी। क्या सोचना है आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।